हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने रियल नंबर जो चैप्टर 1 था क्लास 10th का, उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 मतलब उसके डिफरेंट टाइप के सवालों पे हम आएंगे आज। ठीक, इसमें हम देखेंगे लेवल 1 से लेवल 2, मतलब एक थोड़ा टफ लेवल के न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें, ठीक है, जो कि एमसीक्यू बेस होंगे। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो इसका जो पहला सवाल दिया है वो क्या कह रहा है, वो कहेगा द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 20 एंड 24। मतलब हमें क्या निकालना है, लीस्ट पॉसिबल इंटीजर निकालना है जिसे 20 और 24 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लीस्ट बोला है ना, लीस्ट मींस क्या बोला है, एलसीएम। क्या निकालने का है, एलसीएम निकालने के लिए। तो हम 24 और 20 क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20 और 24 का हम एलसीएम निकालते हैं, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये दोनों किससे कर जाएंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 12, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे 5 को 5 कटेगा नहीं तो ऐसे उतार देंगे, 6 कटेगा कितना आएगा 3, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 5 और 1, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा 1 और 1। तो देखा तो हमारे ये फैक्टर निकले, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना 40 और 40 3 जा 120। तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसे 20 और 24 डिवाइड कर देगा वो क्या होगा, 120 होगा। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, 120 आएगा और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कहेगा द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर। हमें सम निकालना है एक्सपोनेंट का, जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनकी जो पावर होगी उनका सम करना है। किसके लिए, 196 के लिए। तो पहले 196 का फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 196 का अगर फैक्टर करेंगे तो देखिए लास्ट में 6 है ना, तो 2 से कटेगा कितना आएगा 98, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा हमारा 49 आएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 आएगा, फिर 7 से काटेंगे 1 आएगा। तो देखिए 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 2 बार, 7 की पावर 2 ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट का सम करना है ना, तो जोड़ देंगे पावर को, तो 2 + 2 मतलब कितना 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कहेगा द एलसीएम एंड एचसीएफ आर इक्वल। अगर एलसीएम और एचसीएफ क्या हो, इक्वल हो, देन द नंबर मस्ट बी। तो नंबर क्या होंगे, तो याद रखिएगा अगर एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है तो हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो हमारा 2 है, इसका हमने जो कॉमेंट किया होगा वो नंबर क्या होगा 2 होगा कॉमेंट। ठीक, इसका हमारा एचसीएफ भी क्या है हमारा, अगर 2 है, इतना क्लियर। तो हमारे नंबर्स क्या हो सकते हैं 2,2, इसका एलसीएम क्या आएगा 2 और 2,2, अगर इसका एलसीएम निकाले तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ नंबर देख रहे हैं आपके क्या है, सेम है ना, तभी तो आपके एलसीएम और एचसीएफ क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ एचसीएफ ए कॉमा बी इक्वल टू 12 दिया, मतलब एचसीएफ को कितना दिया 12, किसका, ए और बी का, और ए और बी का जो क्रॉस है वो 1800 है। तो देन हमें निकाला एलसीएम ए और बी का। ठीक, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होगा हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हमारा क्या आता है, देखिए ए रखा, सेकंड नंबर क्या आता है बी, इक्वल टू एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना दिया 12 दिया है, ये रख दिया। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी दी 1800 लिखेंगे इक्वल टू एल मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो 1800 अपॉन 12 इक्वल टू एल। इसे 6 से काटिए, 6 जो 12, इसे काटेंगे कितना आएगा 300, 2 से काटेंगे कितना आएगा 150। तो हम कह सकते हैं हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 150 आएगा। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है n स्क्वायर माइनस 1, ये जो नंबर है इस डिविजिबल बाई 8, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। उसके लिए हम n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं या क्या क्या रखेंगे, इंटीजर रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे या फिर ऑड नंबर रखेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम नंबर चूज करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले नंबर लेंगे n इक्वल टू 1। जब 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, तो क्या आएगा 0, 1 रखने पे 0 आया, तो 0 8 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम ले नहीं सकते। ठीक, अब n इक्वल टू हम क्या लेंगे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 में से 1 गया कितना आएगा 3, यह आएगा। अब 3 भी 8 से नहीं कटेगा तो हम इसको भी ले नहीं सकते। अब लेंगे n इक्वल टू 3 रखिए, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 में से गया 8 आएगा और 8 को 8 डिवाइड कर देगा, तो इसका हम ये नंबर ले सकते हैं। अब n इक्वल टू 4 लीजिए, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 में से गया 15, ये आएगा, 15 8 से कटेगा तो हम इसको भी ले नहीं सकते। अब n इक्वल टू क्या लेंगे 5 रखिए, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 में से गया कितना आएगा 24 8 से कट जाएगा तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक, अब n इक्वल टू क्या लेंगे 6 रखिए, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 में गया 35 8 से नहीं कटेगा तो हम इसे भी ले नहीं सकते। अब n इक्वल टू क्या लेंगे 7 का रखिए, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 में से गया 48, यह आएगा 48 8 से कट जाएगा तो हम इसे ले सकते हैं। ठीक ना, अब n इक्वल टू क्या लेते हैं 8 का स्क्वायर 64 में से 1 गया 63, यह आएगा और ये 8 से कटेगा नहीं तो हम इसे ले नहीं सकते। अब n इक्वल टू 9, जब आप 9 रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या
9 का स्क्वायर 81, 81 से गया 80 आ जाएगा, 88 से कट जाएगा तो उसका हम इसे ले सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें पैटर्न क्या देख रहे हैं, 3 5 7 9 इन नंबर को लेने पे वो 8 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो 3 5 7 9 ये हमारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो इससे कह सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, सॉरी ये सी था, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एन ऑड नंबर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 76 एंड 91, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो सिंपल, इसका हम फैक्टर करेंगे और जो कॉमन आएगा उसे हम लिख देंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो पहले 26 का फैक्टर करते क्या आएगा, 30 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक। इससे 91 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा। एचसीएफ निकालना है तो ऐसे मीन्स क्या, जो कॉमन है उसे लिखेंगे। तो कॉमन ये मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो 30 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 13। तुम्हारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, एन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, मतलब इसकी शुरुआत 1 से होगी और इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव में, ठीक। देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, ये जो होगा ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, उसे निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n ये लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 9 की पावर n का स्क्वायर माइनस से लिख सकते हैं 4 की पावर n का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर a की पावर m की पावर n लिखा तो उसे लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये इस फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब देखिए इसे हम अगर a ले ले, इसे हम ले ले b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यही होता है ना। अब देखिए a क्या है 9 की पावर n, b क्या हमारा 4 की पावर n, पुट कीजिए तो क्या आएगा 9 की पावर n माइनस 4 की पावर n, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 9 की पावर n प्लस 4 की पावर n, ये आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर बोला है ना, तो n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 1 1 1 आएगा, तो 9 माइनस 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 9 4 कितना होगा 13। तो अब नोटिस करेंगे ये जो 5 और 13 है ये किससे कर सकते हैं, डिवाइड किससे हो सकते हैं। देखिए 5 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 5 और 13 दोनों से कटेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, n के लिए n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए n स्क्वायर माइनस 1 ये जो होगा, सॉरी n स्क्वायर माइनस n ये जो होगा ये डिविजिबल होगा किससे, इनमें से, ठीक। तो पहले इसको लिख लेते हैं, n स्क्वायर माइनस n ये लिखा, इसमें से n कॉमन कर लेते हैं तो n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। हमको ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि भाई कौन ऐसे नंबर होंगे जो इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिएगा ध्यान से, अगर पहले हम लेंगे n इक्वल टू 1, पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, तो n की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्लियर। तो जब आप 1 लेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0, तो कितनी वैल्यू आएगी 0 आएगी, ठीक। तो इसका मतलब 0 कटेगा नहीं किसी से इनमें से, तो हम 0 को नहीं ले सकते, ठीक। अब हम लेंगे n इक्वल टू 2, जब आप 2 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 2 1 जा 2 आएगा। अब ये 2 देखिए कट जाएगा ना, इनमें से किसी एक नंबर से, किससे 2 से कट जाएगा, ठीक। अब n इक्वल टू हम क्या लेते हैं 3 रखा और यहाँ 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 3 और 2 आएगा 3 इंटू 2, तो 2 देखिए 2 से कट जा रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या हो सकता है, ये 2 रहेगा ही रहेगा उसमें, ठीक। मतलब 9 n इक्वल टू 3 रखने पे वो 2 से कटेगा। अगर आप n 4 रखते हैं तो 4 रखिए, फिर 3 ये 4 आया ना, ये 4 भी 2 से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आप n 5 रखते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा ना, यहाँ पे देखिए 5 में से 1 गया 4, ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। इससे आप कोई भी नंबर रखिए, ठीक ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा जो 2 है ना वो सबको काट दे रहा है। इस तरह से कह सकते हैं जो डिविजिबल करने वाला है इसको, ठीक, वो कौन होगा 2 होगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेस ऑफ इसका डेसिमल प्लेस निकालना है कितना होगा। ऐसे सवालों को करने का सबसे सिंपल तरीका बताएंगे, ठीक ना, एकदम ठीक होगा, आप उसका यूज कर सकते हैं हर जगह, ये हर जगह अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं 2 और 5 नीचे लिखा है ना, अगर 2 और 5 लिखा है और 5, तो ये हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। अगर टर्मिनेटिंग का फॉर्म दिया है तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा इसके मैक्सिमम पावर को, इन दोनों के या किसी एक के भी। तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, क्योंकि इसकी पावर क्या 1 है, तो 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है 2 है ना। तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से ये कितने डेसिमल तक जाएगा, 2 डेसिमल तक जाएगा। तो इस तरह से हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा 73 अपॉन 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ये लिखा है, तो इनमें मैक्सिमम पावर क्या देखिए 7 है ना, इन दोनों में से इसकी पावर 2 7 है, इसकी पावर 3 है, तो इनमें से देखा तो 7 मैक्सिमम पावर है, तो कितने डेसिमल तक जाएगा 7 डेसिमल तक। एक और एग्जांपल उठाते हैं, अगर लिखा है कितना 91 अपॉन में 5 की पावर 2 ये लिखा है, तो मैक्सिमम कितने डेसिमल तक जाएगा, ध्यान देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 2 है ना, हमने बोला 2 और 5 दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तब भी चलेगा। तो मैक्सिमम पावर देखिएगा, मैक्सिमम पावर क्या 2 है, तो इसका मतलब कितने नंबर तक जाएगा, ये 2 डेसिमल तक जाएगा। अगर 73
की पावर 2 की पावर 6 लिखा है, तो सिर्फ 6 लिखा है ना, तो मैक्सिमम डेसिमल कितना जाएगा, 6 जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 ये टर्मिनेटिव का फॉर्म देगा, या 2 हो या 5 हो या दोनों हो, दोनों ही केस में। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मे भी यहाँ पे भी एक सिंपल ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको कोई नंबर लिखा है 0.7 लिखा है, उसके ऊपर बार लगा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखना हो P/Q के फॉर्म में, तो देखिए 7 के ऊपर बार है ना, तो जो नंबर है उसे लिख लीजिएगा, फिर जितने नंबर पे बार लगा है उतने 9 लगा दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा। ठीक ना, तो एक नंबर पे बार लगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर लिखा 0.6 बार, इसका मतलब क्या होगा, 6/9 हो जाएगा। एक बार 6 लिख के जितने नंबर बार हो तो नीचे लिख देंगे। सेम इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 68 ऐसे लिखेंगे। कितने नंबर बार में, 2 नंबर बार ना, तो 99 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 73 है ना, तो 73 लिखेंगे ऊपर, कितने नंबर बार, 2 नंबर बार, तो 99 आ जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए, क्योंकि प्लस लगा हुआ था, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 141/99। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.424242 डॉट डॉट आएगा। तो आप देख रहे हैं 4242 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे लिखते हैं 1.42 की पावर हो जाएगी। ठीक ना, तो यहाँ पे बार लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा देखा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका तो इस तरह से हमारा देखा तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।